ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द जेमिनी, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल सिचुएशन क्या है। जेमिनी, एक वॉन्डरिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है नो मूवमेंट, माइंड इधर उधर भटक रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक आपको समझ नहीं आ रहा विच वे टू गो, या ऑप्शंस, या क्या करें। ओके, एक स्टेगनेंट सी एनर्जी हो सकती है, या आप कुछ देख नहीं पा रहे, एक मूवमेंट नहीं हो रही है। बेसिकली आपकी एनर्जी क्या है? यू आर वेरी लविंग। आपके मन में बहुत लव और इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स किसी के लिए। ओके, सो और आप चाहते हैं सही स्टेप्स लेना। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू नो रिलेशनशिप को फाइनलाइज करना, ओके, राइट स्टेप्स लेना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना, द अदर वे राउंड। ओके, नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? दे आर फ्लक्चुएटिंग, देयर इमोशंस फ्लक्चुएट अ लॉट। उनके इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। दे हैव लव, बट दिस पर्सन इज लाइक दे हैव टू एंड समथिंग। कुछ उनको एंड करना होगा, और मे बी दे हैव टू शेड द ओल्ड वेज हो सकता है, बिकॉज वो नाइट एनर्जी है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज नॉट ग्राउंडेड येट। कुछ ना कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में जो इस पर्सन को लाइक ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या उनको कुछ चेंजेस करने होंगे मेजर। बोथ ऑफ यू नो दे हैव इमोशंस, पर वो जो कहेंगे कि वो स्टेबल ग्राउंडेड, वो मुझे अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैट्स द एनर्जी। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू टॉक टू यू। मुझे वो नो मैटर द एज, बट मुझे वो एक इम्पल्सिव सी एनर्जी पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। और मे बी दे आर नॉट कोऑपरेटिंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, या आप दोनों ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आई थिंक दे वांट टू डिसाइड, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इधर या उधर, एंड सेट फ्री। कि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं कि क्लियर बताओ, बट दे आर नॉट चेंजिंग समथिंग। और या उनको लगता है, बट यू हैव डीप लव फॉर दिस पर्सन। तो किस और बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप? ओह, तो आई थिंक देयर इज समबडी एल्स। ओके, हो सकता है कि कोई और है आप लोगों के बीच में, एंड somebody इज वॉकिंग अवे। मुझे लग रहा है कि डीप डाउन somebody इज वॉकिंग अवे। या तो आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस में, बिकॉज ये एक लूप है और आप हो सकता है इस लूप में से निकलना चाहते हैं, या कोई और निकलना चाहता है। बट देयर इज समथिंग, या तो आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, या वो आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। आई डोंट नो। सो ठीक है, आपको इस चीज को थोड़ा वक्त देना होगा, बिकॉज ऐसा लगता है आप लोगों के बीच ना वो एक ऑन ऑफ एनर्जी चल रही है। एंड डेफिनेटली देर आर अदर पीपल इन्वॉल्व इन दिस, कि और लोग भी इन्वॉल्व है इस चीज के बीच में। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज मैरिड, या आप मैरिड है, या देर इज सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई उनको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड, वट एवर, ये चीज हो सकती है। सो दिस इज लाइक समथिंग। लेट अस सी, थोड़ा हम और कार्ड्स भी देखेंगे, बट पहले सिंगल्स के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सिंगल्स के लिए, ओके, चूजिंग योर सेल्फ। मुझे लगता है आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। somebody may be attracted to you at work place, कोई वर्क प्लेस पे आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। और या आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपने जॉब पे, अपने करियर पे, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, की खुद की केयर करना, एंड ब्रेकिंग द पैटर्न्स में से बाहर निकलना, अपने लाइक फाइनेंसेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, और ब्रेक थ्रू की तरफ। बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, करियर वाइज देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट। मुझे लगता है कि सेलिब्रेट विक्ट्री, सक्सेस, कुछ चीजें स्टेगनेंट मोड से बाहर निकल रही हैं। बहुत पॉजिटिव चेंज, डेस्टिनी इज वर्किंग इन योर फेवर।
तो जल्दी ही आप बहुत अच्छे बदलाव देखेंगे अपने करियर में, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, थिंग्स विल वर्क। ओके, चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। जो ये दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन योर करियर। आपके करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मुझे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, एक नई शुरुआत, और टूवर्ड्स सिक्योर सिक्योर फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर, ठीक है। तो फाइनेंसेस स्टेबल होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बेटर पोजीशन, आप आगे बढ़ पाएंगे और सही स्टेप्स ले पाएंगे। लाइक समथिंग इज यू नो पुशिंग यू टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, कि कोई चीज आपको पुश कर रही है टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। वाओ, नाउ इट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव एंड बिलीफ, और चूजिंग योर सर्कल, कि खुद के सर्कल को चूज करना, एसोसिएटिंग, कनेक्टिंग योर सेल्फ विद गुड एनर्जी, विद गुड पीपल, जहां आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है, ठीक है ना। तो थिंग्स मे गेट बेटर फॉर यू। और इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सप्लोरिंग, कि कुछ एक्सप्लोर करना, हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शंस, दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोशल लाइफ आपकी काफी अच्छी हो सकती है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू मे मीट गुड पीपल, और वर्क प्लेस पे मतलब एटमॉस्फेयर भी अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड गुड चेंजेस अहेड। बट अगर हम रिलेशनशिप की बात करें ना, रिलेशनशिप में भी अगेन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, और चीजें अच्छी हो सकती हैं। एक और भी चीज दिखाई दे रही है कि भगवान आपको उन लोगों से कनेक्ट करेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपकी लाइफ में अब आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो दैट मीन्स लीविंग बिहाइंड द पास्ट, या हो सकता है कि आपको समझ आ रही है, या आप अच्छे मतलब समवेयर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। ओके, या हो सकता है कि आप अगेन आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, और अपने काम को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द जेमिनी? चेंज। नाउ चेंज बहुत जरूरी भी है, ठीक है, और चेंज से इंसान को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज कांस्टेंट। वन थिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। ओके, चेंज इज गोइंग टू हैपन। नाउ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, आप किसी चीज को लेके स्ट्रेस्ड है, परेशान है। अब हो सकता है कि आप लाइक या तो इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है टेक ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, और कंपेयर मत कीजिए इस टाइम पे। ये मत सोचिए कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, किस लिए, या भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहे हैं, या हो सकता है आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको खुद के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं। आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा मायूस थे, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट द डोर इज ऑलरेडी ओपन। डिवाइन ने आपके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ रखा है, रास्ता ऑलरेडी आपके लिए खोज रखा है। बट इट इज अबाउट अ ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट। और उसके लिए हिम्मत आपको खुद करनी पड़ेगी। विद द एम्परर एनर्जी मुझे ऐसे लगता है कि आपको हिम्मत खुद करनी पड़ेगी, और स्टैंड खुद लेना पड़ेगा पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। और या तो आप इट्स लाइक कि गो विद द फ्लो, और इट्स अबाउट कि ब्रेक द पैटर्न, कि उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, एंड हाउ टू मेक योर ओन वे, कि खुद का रास्ता कैसे बनाए। तो ये दो चीजें आपको देखनी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग जेमिनी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।